कोरोना की दूसरी लहर और बढ़ते संक्रमण के कहर ने सबको चिंता में डाल दिया है। वहीं अब विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर के आने की चेतावनी दे दी है, जो कि बच्चों के लिए ज्यादा घातक साबित होने वाली है। इसी कड़ी में जानकारी पाने के लिए जब हमारी न्यूज़ 31 उत्तराखंड की टीम ने देहरादून के सरकारी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित ठाकुर से बातचीत की, तो कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या कुछ कहना है बाल रोग विशेषज्ञ का, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की पहली लहर, फिर दूसरी लहर और अब विशेषज्ञों ने तीसरी लहर से सावधान रहने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक साबित होगी। इन्हीं कुछ सवालों के जवाबों के लिए हम आज मौजूद हैं सरकारी जिला उप अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोहित ठाकुर जी। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ लक्षण हैं, जो प्रमुख लक्षण हैं यहाँ पर बच्चों में कोरोना को लेकर। डॉक्टर साहब का पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोरोना की दूसरी लहर ने सबको चिंतित कर दिया है। हाँ जी। विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, जो कि बच्चों के लिए ज़्यादा घातक साबित होगी। क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं? हाँ, अभी तो मैं सबसे पहले एक प्रेजेंट लेयर जो सेकेंड लेयर चल रही है उसके बारे में कहना चाहूँगा। अभी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं कोरोना के, लेकिन उनमें सीवियर सिम्टम, जो ज़्यादा सिम्टम है, निमोनिया वाला सिम्टम, अभी मैंने कोई ऐसे बच्चे देखे। हालांकि 4 से 5 बच्चे पर डे, या कह लीजिए 5-6 बच्चे डेली यहाँ कोरोना पॉजिटिव के मेरे पास आते हैं। जब मैं उन्हें एग्जामिन करता हूँ तो उसमें निमोनिया के सीवियर सिम्टम्स नहीं मिलते। दवाई तो देखिए इसमें वही है, जो डॉक्सी है, आयरमेक्टिन, एजिथ्रो, जो जनरल जो मिल भी रही है सभी सरकारी अस्पतालों में। डोज का थोड़ा फर्क हो जाता है। डॉक्सी हम ज़्यादातर 8 साल से ऊपर बच्चों को देते हैं। आयरमेक्टिन जो दवाई है 10 से 15 साल एक गोली देनी है, ठीक है ना। और 10 साल से जो नीचे हैं उनको हम वेट वाइज देते हैं, आधी गोली भी कर सकते हैं उसकी वेट वाइज। तो कोई भी बच्चों का डॉक्टर या कोई भी एडल्ट डॉक्टर भी, जहाँ बच्चों की जैसे डॉक्टरों की कमी है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कोई भी डॉक्टर दे सकता है। 2 साल से नीचे आयरमेक्टिन और डॉक्सी, आयरमेक्टिन नहीं दी जाती, और 8 साल से नीचे डॉक्सी नहीं दी जाती है ये। लेकिन अभी कोई ऐसे बच्चे नहीं आए जिनको मुझे एडमिट करना पड़े या निमोनिया के सीवियर सिम्टम है। उन्हें जनरल दवाई जो प्रिस्क्राइब्ड है वो हमने दी, और घर में ये बताया कि भाई अगर सांस बच्चे की तेज चले, जो बहुत कॉमन सिम्टम, जिसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है, आपको स्टेथो की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और ये पता चल सके कि बच्चा हमारा निमोनिया में तो नहीं चला गया, जिसको एडमिशन की और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो घर पे भी कोई माँ बाप आसानी से देख सकते हैं कि अगर बच्चे का सांस तेज तेज चल रहा है। उसके आधार पे आप बच्चे को डॉक्टर को दिखा के उसकी अनुसार आप उसको बच्चे को एडमिट करा सकते हैं। पर अभी ऐसे कोई बच्चे की ज़रूरत एटलीस्ट प्रेमनगर में नहीं पड़ी है, और ना कोई इन कॉमन मैंने उत्तराखंड में भी नहीं सुना कि बहुत ज़्यादा बच्चों को कहीं एडमिट की ज़रूरत पड़ी हो। डॉक्टर साहब, हमने बताया कि जो कोरोना की जो बच्चा के बता रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ प्रमुख लक्षण देखने को मिल रहे हैं? प्रमुख लक्षण उनके यही हैं कि बुखार है। कुछ लोग तो उनमें से वो आए जिनके घर में माँ बाप दोनों कोरोना पीड़ित थे, और उनको ये एडवाइस किया गया कि आप भी आप पीड़ित हैं तो आप बच्चों को करा लीजिए। कुछ बहुत से तो बच्चे वैसे हैं, और कुछ बच्चे वैसे हैं जिनको सिंपल बुखार और खांसी थी, और ऐसे शक के आधार पे हमने कहा कि भाई चलो आप कोरोना फैल रहा, आप करा लीजिए अपने बच्चों का। तो उसमें खाली खांसी और सिंपल जैसे खांसी जुकाम जो होता है उस पर जब हमने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए। सर, जिस प्रकार से विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, अगर वो आती है तो क्या कुछ सावधानी और क्या कुछ जो स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं सर? देखिए हमारे हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ चुके हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पर प्रेमनगर में पिको और निकोवाड़ा अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ, पहले से नहीं था। बच्चों को चूँकि छोटे मास्क की जरूरत पड़ेगी, बड़े मास्क से हम उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकते, उसकी हमने डिमांड दी है। मॉनिटर की हमने डिमांड करी है कि ताकि हम उनके ऑक्सीजन लेवल को देख सकें और ऑक्सीजन हम उनको दे सकें। बाकी इंजेक्शन जो चलते हैं निमोनिया के वो सब अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में। सर, बच्चों में वायरल फीवर ही बहुत तेज़ी से फैलता है, तो कैसे पहचाने कि वायरल फीवर है या कोरोना? देखिए सर, ये एक तो मेरे हिसाब से कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि वायरल फीवर भी नॉर्मल होता है, और उसका बेटर तो इसका तो जो वो है, 2 ही चीज़ें हैं। तो आप एंटीजन टेस्ट या RT-PCR करवा सकते हैं। कई बार मुझे शक के आधार पे उनका, जब उनको लगता है एंटीजन मान लो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, और मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि भाई इनको कोरोना हो सकता है, तो आप एक्सरे करा के देख सकते हैं निमोनिया का पिक्चर तो नहीं है। तो निमोनिया का कॉज जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा है वो कोरोना ही है। आज से पहले तो हम जनरल समझ लेते थे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो गया, लेकिन आज की डेट में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम ये मान लेते हैं कि अगर निमोनिया की पिक्चर एक्सरे टेस्ट में आ रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। वैसे तो HRCT रिकमेंडेड है, पर HRCT हर किसी के बस की बात नहीं है, और ना फैसिलिटी इतनी ज़्यादा प्रोवाइड की जा सकती है हर सेटअप में, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उसके आधार पे देखते हुए कि भाई निमोनिया आ गया है आपके एक्सरे टेस्ट में, आप उसका CBC करवा सकते हैं, CRP करवा सकते हैं, जो बहुत मिनिमम सा टेस्ट है, बहुत कम खर्चे वाले हैं। उसके आधार पे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कोरोना के लक्षण हैं इस बच्चे में। सर, एक बड़ा सवाल कि क्या जो वायरल फीवर है वो भी कोरोना का रूप ले सकता है?
देखिए वायरल फीवर अगर सिंपल वायरल है, कोरोना से हटके है, वो तो 3 दिन में अपना आप ही ठीक हो जाएगा। उसमें सिंपल पैरासिटामोल दो। गले में खराश है, बड़ा बच्चा कोई बोल रहा है कि जी गले में दर्द है, उसको टॉन्सिल जरूर रूल आउट कर लो, भाई टॉन्सिल तो नहीं हो रहे हैं बच्चे के कहीं। और एक फेरेंजाइटिस भी एक होती है, उसे आप रूल आउट कर लीजिए, ठीक है ना। खट्टा खाने के लिए मना कर दीजिए 3 दिन के लिए। और सिंपल होगा तो सिंपल एजिथ्रोमाइसिन पैरासिटामोल तो 3 दिन में बच्चा अपना भी ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर 3 दिन तक नहीं होता और बच्चे को फीवर बढ़ता है, कंटिन्यूस फीवर रहता है, हाथ पैरों में दर्द है, सिक लग रहा है बच्चा, देखने पे पता चल जाता है कि ये बच्चा भाई जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं लग रहा, देखने में लगता है। हालांकि बच्चा चाहे कुछ इतना नहीं बोल पाता, उसके आधार पे भी कोई डॉक्टर उसको वो कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि नहीं बच्चे की कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे एडमिट करा के इसको आगे देखना चाहिए कि भाई ये कोरोना है या कोई और वायरल फीवर है, या हो सकता है कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। जनरल निमोनिया भी हो जाता है बच्चों में, जो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। सर क्या कुछ सावधानी में घर में बरतनी चाहिए कि जो बच्चे हमारे सेफ रहें, स्वस्थ रहें? देखिए वो तो बार बार सब टीवी पे दिखाई जा रहा है कि घर में भी अगर जो है, घर में माँ बाप भी हैं, अब तो हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि घर में भी आप मास्क लगाइए और बच्चों के साथ अपनी शारीरिक दूरी बना के रखिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम छोटे बच्चों में जो फीड कराते हैं, माँ को आप कैसे अलग करोगे, तो वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब उसके लिए तो क्या कह सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं जो छोटे बच्चे जो फीडिंग पे हैं कि भैया आप अपना दूध निकाल लीजिए कटोरी में और कटोरी चम्मच से बच्चों को फीड करा दीजिए, यही एक तरीका मैं समझता हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ जिला अस्पताल के डॉक्टर रोहित ठाकुर, जिन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ लक्षण यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं कोरोना संक्रमण के बच्चों में, और क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए यहाँ पर कोरोना संक्रमण को लेकर। इसी प्रकार की कोरोना से जुड़ी जानकारी को लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तराखंड। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।